बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारी बुक एक्सरसाइज, और बुक एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। लास्ट टाइम जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें जो हमारा रिटन वर्क में यही मेंशन था कि आपने मार्क आउट करने थे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वर्क सेंड नहीं किया। पता नहीं अब उन्होंने किया है या नहीं किया, लेकिन मुझे वर्क सेंड नहीं हुआ, तो इसलिए मैं अब आपको दोबारा से करवा रही हूँ एमसीक्यूज़ भी और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। और कुछ बच्चों की तरफ से था कि शॉर्ट क्वेश्चंस एक आध क्वेश्चंस जो है उन्हें समझ नहीं आया, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और साथ में जो हमारे रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स रहते हैं 6 to 10, आज हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी का भी इनकम्प्लीट वर्क है तो वो मुझसे कांटेक्ट करके उसका सॉल्यूशंस ले सकते हैं। अगर आपके कोई न्यूमेरिकल्स मिसिंग हैं तो आप उसका सॉल्यूशन मुझसे ले सकते हैं पर्सनली कांटेक्ट करके, जिसने अभी नहीं किया। मोस्टली बच्चों ने किया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें। ओके, अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट वन इसमें है, हाउ मैनी टाइम्स लिक्विड आर डेंसर देन गैसेस। क्या है फर्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। जो लिक्विड्स होते हैं वो गैसेस से कितना डेंसर होते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1000 टाइम्स। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसको आप मार्क कर लेंगे। सेकंड आपका एमसीक्यूज है, गैसेस आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड देयर डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ। जो होती हैं गैसेस होती हैं वो लाइटेस्ट मैटर होती हैं, इनकी जो डेंसिटीज़ होती है उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं। ये इसका सी ऑप्शन है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अगर ये पूरी स्टेटमेंट किसी की बुक में है तो ये मार्क कर लेंगे, अदरवाइज ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इस तरह से लिखा होगा उसको आप मार्क कर लोगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। थर्ड वन एमसीक्यूज है, एट फ्रीजिंग पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट पे वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। वो है सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ वन है, सॉलिड पार्टिकल्स पोजेसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस। सॉलिड पार्टिकल्स में कौन सी मोशंस होती हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, वाइब्रेशनल मोशंस। नेक्स्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉर्फस। डिफरेंट एग्जाम्पल साथ में मेंशन होंगी, और उसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, ग्लूकोज। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल्स। इसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। कितना है आपका इसमें 101.325, ये आपकी बुक में भी मेंशन है पीछे। और इसको आप अगर आप ने इसमें कोई गलती की है तो उसको आप सही कर लेंगे। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट वन है, इन द इवेपोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच लीव द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड हैव वेरी हाई एनर्जी। इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है कि इवेपोरेशन प्रोसेस में जो सरफेस को छोड़ जाते हैं वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड वहाँ से सरफेस से इवेपोरेट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी कितनी होती है। उनकी एनर्जी क्या होती है, वेरी हाई एनर्जी होती है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिफ्यूजेस फास्टर। यहाँ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है और इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन है। देखिए इस तरह से आपका कोई और भी हो सकता है कि डिफरेंट और भी गैसेस, जैसे इसी टाइप का और भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाए गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस, इस तरह से भी और डिफरेंट भी दिए जा सकते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से डिफ्यूज फास्ट जल्दी डिफ्यूज कौन सी गैस करेगी। तो तब आपने क्या करना है, सबके क्या फाइंड आउट कर लेने, मोलर मैसेज या एटॉमिक मैसेज को सम अप करके आप देख लेना किसका मैस जो है या कौन सी गैस जो है वो लाइटेस्ट है, वो तो फिर आप वो टिक करोगे। अदरवाइज इस वाले जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आपका आएगा हाइड्रोजन। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी चीज़ बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट नहीं करती। डी ऑप्शन है, कौन सा, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। मीन्स लिक्विड का स्टार्ट में जो भी टेम्परेचर हो, बॉइलिंग जो है उसने अपने फिक्स टेम्परेचर पे ही होना है, तो लिक्विड के इनिशियल टेम्परेचर पे बॉइलिंग अफेक्ट नहीं करती। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा, डेंसिटीज ऑफ गैस इंक्रीजेज व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इन। डेंसिटीज, गैस की डेंसिटीज कब इंक्रीज करती है, उनका वॉल्यूम कब इंक्रीज करता है, अगर उनका टेम्परेचर को क्या कर दें, हम इंक्रीज कर दें। तो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द
वेपर प्रेशर, लिक्विड्स का वेपर प्रेशर कब इंक्रीज करता है, मींस उनकी कोलिजन जो है प्रेशर जो एग्जर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स कब करते हैं, जब उनकी कोलिजन बढ़ती है। कोलिजन कब बढ़ती है, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मूवमेंट जल्दी हो जाती है। और कब मूवमेंट ज़्यादा होती है, जब क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है, जिसका है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ओके, ये हमारे थे MCQs, शॉर्ट रिव्यू था। हमने इसमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, जो डिफरेंट बाकी ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस नहीं किया। जैसे हम क्लास में तो वो भी डिस्कस करते हैं जो करेक्ट ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन आज हम जो इसके कर रहे हैं वो जस्ट हम करेक्ट ऑप्शंस ही डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे ऑप्शंस को डिस्कस नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों की तरफ से जो फीडबैक आया है उसमें सब बच्चों का एक ही था कि हमें क्वेश्चन नंबर 7 की समझ नहीं आई, बाकी सब हमने मार्क कर लिए हैं। अगर आपने बच्चे मार्क नहीं भी किए किसी बच्चे ने तो वो मार्क कर लें। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे से कंफर्म कर लें। फर्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आराम से आपको मिल जाएगा, आपकी बुक में प्रेजेंट है। डिफ्यूजन का टॉपिक भी हमने पढ़ा है, वीडियो भी है यूट्यूब पे। अगर आपने मिस कर दिया है वो टॉपिक तो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि डिफ्यूजन क्या है और उसकी एग्जांपल्स भी इसमें मेंशन है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड, सेकंड है डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट आर इट्स यूनिट्स एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड इनटू पास्कल। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफाइन भी आपके स्टार्टिंग में है, चैप्टर में यूनिट्स भी मेंशन है और उसमें पास्कल से रिलेशन भी मेंशन है। नेक्स्ट है जी वाई आर द डेंसिटीज ऑफ गैसेस लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड्स। जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटीज़ क्यों कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। तो इसका हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में, क्यों डिफरेंस होता है, क्यों उनका इतना कम होती हैं, लिक्विड्स की क्यों ज़्यादा होती हैं। क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिक्विड्स के वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं। और अगर इसके कंपैरिजन में हम गैसेस को देखें तो उनकी जो हैं वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो और इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं, डेट्स वाई इनकी डेंसिटीज़ भी क्या होती हैं, गैसेस की कम होती हैं। तो ये आप तो ये इस तरह से आ जाएगा, द डेंसिटीज ऑफ गैसेस आर लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड्स बिकॉज गैसेस हैव लार्ज वॉल्यूम एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड आल्सो हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन द लिक्विड्स। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन है व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन, हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय द सरफेस एरिया। इवेपोरेशन की डिफाइन हमने पढ़ी है, पूरा टॉपिक डिस्कस किया है, वहाँ से इवेपोरेशन की डिफाइन करनी है आपने। और सरफेस हमने डिफरेंट फैक्ट्स पढ़े थे इसमें, इवेपोरेशन में सरफेस एरिया को उसका फिनोमेना भी प्रेजेंट है फैक्टर्स में, तो उससे आप सरफेस एरिया वाला मेंशन कर लोगे, मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म एलोट्रोपी विद एग्जांपल्स। एलोट्रोपी की भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एलोट्रोपी की डिफाइन और इसकी कोई भी एक एग्जांपल साथ में मेंशन कर लेंगे। लास्ट वन हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वन है इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी पूरी इक्वेशन मौजूद है और आपने जब मेंशन करना है इक्वेशन के साथ आपने मेंशन करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर किस फॉर्म में होगा, ये भी आपकी बुक में प्रेजेंट है, एलोट्रोपी वाली ही फॉर्म में सल्फर की एग्जिस्टेंस। और हम इसकी लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। अगर आपकी मिस हो गई है लास्ट वीडियो तो आप उसको दोबारा से देख लेंगे। लास्ट वन का था कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। जितनी भी बच्चों की फीडबैक आई थी वो जो 7 क्वेश्चन की आई थी, इसलिए मैं 7 क्वेश्चन को आपको यहाँ पे कर रही हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। बाकी आपने बुक पे मार्क कर लेनी है, आपको इजी से बुक से मिल भी जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। क्या रिलेशनशिप है, अगर एक लिक्विड ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो उसका क्या मतलब है कि इवेपोरेशन क्या होगी, स्लो होगी। क्यों स्लो होगी, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, क्योंकि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तभी हाई होगा जब उसकी जो अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या हों, स्ट्रॉन्ग हों। तो सेकंड उसके वाइस वर्सा में आ जाएगा कि अगर लिक्विड ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसकी इवेपोरेशन फास्ट होगी, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप है इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में। इसको आप अपनी बुक में उसमें नोट्स में लिख भी लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को।
अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो हम ऑलरेडी सब लॉन्ग क्वेश्चंस पे आपकी वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपसे कोई मिस हुई है तो आप देख लें, अदरवाइज़ बुक से आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे। और जो वीडियोस हैं उसमें पॉइंट्स बने हुए हैं, उसमें हेडिंग्स बनी हुई हैं, तो आपने वही हेडिंग्स को फॉलो करते हुए लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट को अटैम्प्ट करना है। तो आप हेडिंग्स वीडियोज़ से अपनी बुक्स पर लिख लेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट वन है बॉयज़ लॉ एंड वेरीफाई इट्स विद एग्जांपल्स। बॉयज़ लॉ को हमने अच्छे से डिस्कस किया है और बॉयज़ लॉ में हमने एक पैटर्न भी डिस्कस किया था मैंने चार्ल्स लॉ में, कि इसको अगर लॉज आते हैं तो उनको आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है। मीन्स उनकी हिस्ट्री लिखनी है, हिस्ट्री के बाद आपने उनकी स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट के बाद मैथमेटिकल फॉर्म, एक्सप्लेनेशन, वो सारा जो एक मैंने पैटर्न बताया था उसको फॉलो करते हुए आपने चार्ल्स लॉ और बॉयज़ लॉ दोनों को इस तरह से अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट वन बॉयज़ लॉ है, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वन चार्ल्स लॉ है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। वेपर प्रेशर ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वेपर प्रेशर के फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट को भी हमने लिक्विड्स का डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन कर लेनी है और फैक्टर्स कर लेने हैं बॉइलिंग पॉइंट के, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड्स अलॉन्ग विद फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस, हम लिक्विड्स में डिफ्यूजन के प्रोसेस को भी डिस्कस कर चुके हैं। और साथ नेक्स्ट लास्ट वन है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में से कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो हमने अभी तक वीडियोज़ में डिस्कस नहीं किया। अगर फिर भी आपको किसी उसमें कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे पर्सनली। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स। तो जैसे कि 1 to 5 तक न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व कर चुके हो अपने नोट्स में, आपके होमवर्क में थे, और आज हम 6-1 में सॉल्व करेंगे। और अब फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपके मिस हैं तो काइंडली उसे कर लें, कंप्लीट कर लें अपने वर्क को, और कुछ समझ नहीं आता तो पूछ लें। ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज का। कल से नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसको हम जो नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशंस वाला उसको डिस्कस करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। 6-1 है, अ सैंपल ऑफ अ गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। एक गैस का सैंपल है, कांस्टेंट प्रेशर पे उस टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब हमने बताना क्या है कि विल द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस टू 1/3 ऑफ इज ओरिजिनल पोजीशन। कह रहे हैं कि क्या वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। मीन्स टेम्परेचर अगर 30 से 10 तक आ रहा है तो क्या वॉल्यूम में भी कोई डिक्रीज आएगा। अगर नहीं तो बाय व्हाट रेशियो विल बी द वॉल्यूम डिक्रीज। अगर आता है या नहीं आता वो आपने बताना है सबसे पहले, और उसके बाद अगर आता है तो उसमें रेशियो किस हिसाब से होगी वो आपने बतानी है। ओके, सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन को देख लेते हैं। हमें यहाँ पे मेंशन क्या है, सिर्फ टेम्परेचर, वो भी डिग्री सेल्सियस में। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था जब भी आपसे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मेंशन हो आपने उसको पहले क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है। डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या हम करेंगे, उसमें एडअप करेंगे क्या, 273 वैल्यू को उसमें एडअप करेंगे। तो T1 क्या है 30 डिग्री सेल्सियस, T2 10 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे। और हमने कुछ सपोज किया है कि फर्स्ट करें कि V1 जो था वो x था, मीन्स हमें नहीं पता, मीन्स एक स्पेसिफिक कोई वैल्यू होगी, V1 x था, और V2 हमने फाइंड करना है कि उसमें क्या चेंजिंग आई। अब ये कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ को यूज़ करते बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। टेम्परेचर इन्वॉल्व है तो टेम्परेचर के लिए हम किसका लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ का, तो उसी के पूरे रिलेशन को यूज़ करेंगे। और हमने V2 फाइंड करना है, इस इक्वेशन को अरेंज करने के बाद हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब जब वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, V2 इक्वल है 0.93x। अब इसकी अगर हम रेशियो बनाएं V1 और V2 की, V1 और V2 की रेशियो बनाएं तो V1 की जगह क्या आ जाएगा, x, और V2 की जगह V2 की वैल्यू आ जाएगी। फर्ज करें अगर x जो था, जो V1 था, फर्ज करें कि वो 1 था, 1 dm³ था। अगर फर्ज करें कि इतना था, नेक्स्ट जो V2 है उसमें क्या डिक्रीज आ रहा है, वो क्या बन रहा है 0.93। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें 1 तो क्या बन जाएगा 0.93। अब हम देख सकते हैं कि 1 जो है वो बड़ा है, 0.93 जो वैल्यू हो वो क्या है, स्मॉल है। तो डेट्स वाई इससे ये कंफर्म होता है कि जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करेगा वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इन डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। द अबव रेशियो शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस V2 constant decrease to 1/3 of its original volume and new ratio becomes 1
रेशो 0.93। अच्छा जी, अब आपने ये करना ये है कि इनको सिर्फ यहाँ तक नहीं, आपने इनको खुद से सॉल्व करना है। यही बार बार चार्ल्स और बॉयज़ लॉ के यही दो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक दफ़ा वीडियो देखने के बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सॉल्व नहीं होता फिर आप यहाँ से उसको अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट 7th वन है कि a balloon that has 1.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री है, प्रेशर 1 atm है, इज टेकन अंडर वाटर टू अ डेप्थ एट विच द प्रेशर इंक्रीजेज टू 3.0 atm। अब आपने इसमें देखना क्या है, एक तो आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, सेकंड आपको फिर प्रेशर दिया है, थर्ड फिर आपको प्रेशर दिया है, और जो टेम्परेचर है वो नेक्स्ट बता भी दिया है। सपोज दैट टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, मींस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के आपको 3 वैल्यूज़ दे दी हैं। वॉल्यूम दे दिया है V1, आपको P1 दे दिया है और P2 दे दिया गया। आपसे V2 पूछा गया तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। किस तरह से, देखिए आपके पास V1 है, V2 नहीं है, P1 भी है, P2 भी है। बॉयल्स के लॉ का रिलेशन को यूज़ करना है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इक्वेशन को आप अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद आपने V2 फाइंड करना है, P2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और सिंपल आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं, इजीली आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वन 8 है, अ सैंपल ऑफ नियॉन गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 70.0 सेंटीमीटर क्यूब एट वेरी लो प्रेशर ऑफ 0.4 atm, assuming the temperature remains constant, what would be the volume at 1 atm प्रेशर। अब इसमें आप देख लें आपके पास क्या है। फर्स्ट वन उसने कहा कि वॉल्यूम है 75.0 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड उसने आपको प्रेशर बताया कि P1 क्या है, 0.4 atm। थर्ड वन उसने आपको ये बताया कि जो वॉल्यूम है, सेकंड जो वॉल्यूम है V2 वो क्या है 1080 वॉल्यूम कह रही हूँ, सॉरी, प्रेशर जो है वो है 1.0 atm। और आपसे पूछा क्या है कि वॉल्यूम बताएं, मीन्स 3 वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। फोर्थ वन आपसे पूछी है, टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखना है, तो इजीली आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। V1 मेंशन है, P1 मेंशन है, P2 मेंशन है, हमने फाइंड क्या करना है, V2। अब हमने क्या लगाना है, बॉयल्स का वही चार बॉयल्स का लॉ का जो रिलेशन है वो लगाना है, P1 V1 P2 V2। V2 फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है तो P2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई भी इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली इनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है जी, अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 30.5 डेसीमीटर क्यूब एट 17 डिग्री सेल्सियस इफ द गैस टेम्परेचर राइजेस टू 34 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, वुड यू एक्सपेक्ट द वॉल्यूम टू डबल इफ नॉट कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम। इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया है, वॉल्यूम V1 35.0 डेसीमीटर क्यूब। सेकंड उसने आपको क्या दिया है, T1 टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस। थर्ड वन आपको फिर से टेम्परेचर दे दिया, आपसे वॉल्यूम पूछा, मीन 3 वेरिएबल्स जो हैं वो आपको दे दिए हैं, और फोर्थ वन आपसे पूछ लिया। तो आप इजी से, क्योंकि टेम्परेचर इन्वॉल्व है, चार्ज का रिलेशन यूज़ करेंगे, चार्ज के रिलेशन को यूज़ करते हो इजीली आप फाइंड कर लोगे। V1 दिया है, T1 T2 दिया है और V2 दिया है। वॉल्यूम विल नॉट बी डबल बिकॉज द टेम्परेचर इज नॉट डबल। सबसे पहले तो उसने ये कहा कि क्या वॉल्यूम डबल होगा, वॉल्यूम तो तभी डबल होगा जब टेम्परेचर डबल होगा। कहते हैं वॉल्यूम जो है विल नॉट बी डबल बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट डबल बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे। जैसे ही चार्ल्स लॉ की इक्वेशन को यूज़ करके हमने फाइंड आउट क्या करना है, V2 फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन को अरेंज करेंगे। इक्वेशन को अरेंज करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, वैल्यूज़ पुट करने के बाद 37.5 डेसीमीटर क्यूब। अब 35.7 डेसीमीटर क्यूब है, ये क्या आया है, न्यू वॉल्यूम आया। तो हमने उसी चार्ल्स लॉ के रिलेशन को यूज़ करते हुए हम जो न्यू वॉल्यूम है उसको क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है और लास्ट वन ये है कि लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज टाइटन। इट हैज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1.6 × 10⁵ पास्कल। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ATM? इट इज़ हायर देन अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल आपको एक प्रेशर दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल में दिया है, आपने उसको ATM में चेंज करना है। तो आपको कन्वर्जन्स बहुत अच्छे से आती हैं कि आप पास्कल से ATM में करने के लिए, तो हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ओके,
अच्छा जी, सबसे पहले आपको मेंशन क्या है, प्रेशर मेंशन है किसमें, पास्कल में। तो सबसे पहले तो आपको पास्कल और एटीएम का रिलेशन पता हो कि पास्कल और एटीएम का रिलेशन क्या है। एटीएम कितने इक्वल होता है, कितने 101325 पास्कल इक्वल होता है 1 एटीएम के। अगर हमने 1 पास्कल को फाइंड करना है तो अगर हम ये इतने पास्कल 1 एटीएम के इक्वल है, अगर हम इसको 1 पास्कल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये पूरी वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। 1 पास्कल इधर बाकी सारी इधर हो जाके होगी डिवाइड। अब अगर 1 पास्कल में इतने एटीएम होते हैं तो इट मीन्स कि इतने पास्कल में कितने एटीएम्स होते होंगे। ये सारी वैल्यू आप इस तरह से लिख के दूसरी तरफ उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। मीन्स अगर 1 पास्कल में इतने एटीएम हैं तो इतने 1.6 मल्टीप्लाई 10 के बाद 23 पास्कल्स में कितने एटीएम होंगे, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे वैल्यू क्या आई है, 1.58 एटीएम, ये आ गई। उसके बाद उसने सेकंड आपसे ये पूछा था कि इज इट हायर ऑन द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स जितना एटमॉस्फेरिक अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या है उससे ज़्यादा है। अब इससे हमें क्या समझ आती है, क्या इससे ज़्यादा है, इसको हम देख लेते हैं। अब देखें जो हमारा न्यू प्रेशर आया है, न्यू जो हमारा प्रेशर आया है वो है 1.5 एटीएम। अब 1.5 एटीएम और वैसे हमारे अर्थ पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटीएम। अब जब 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ पे है और 1.5 एटीएम एटमॉस्फेयर में है तो इसमें से ज़्यादा कौन सा है, 1.5 एटीएम। तो इससे ज़्यादा पता चल गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इसका है एटमॉस्फेरिक बोल्गन टाइटन का है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑन द अर्थ। ये आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेसन होगा वो आपका न्यू चैप्टर में से होगा। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी मिसिंग वर्क है तो उसे काइंडली कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।